यहाँ उत्तम नगर परिवार के साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें परिवार के साथ यहाँ आने के लिए मदद किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये उत्तम नगर कलीसिया और पास्टर बेंसी सी डानियल और उनका परिवार हमारे लिए बहुत प्रिय है, हमारा अपना परिवार के जैसे हैं। हम हर बातों में एक रहते हैं, प्रार्थनाओं में एक दूसरे को याद करते हैं, जब अवसर मिलता है मिलते हैं, दुआएं करते हैं, गवाहियाँ देते हैं। इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और यहाँ की कलीसिया के लिए जो हमारे लिए और ख़ास करके सोनीपत की सेवा के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, मदद भेजते हैं। सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ इतने दिन नहीं आने का एक ख़ास वजह है, वो ये है कि हमारे घर में आराधना चलता है और एक जन का वहाँ होना अवश्य है। पर यहाँ उत्तम नगर में या सफदरजंग में या फिर गिटोरनी में या गुड़गांव में, इन कलीसियाओं में जब भी हम जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम परिवार के साथ जाएं, तो इसलिए आने में अवसर नहीं मिल पाता है। परमेश्वर वो भी जल्दी इंतजाम कर रहे हैं। आज एक विश्वासी भाई के घर पे आराधना चल रही है, वहाँ पर असिस्टेंट पास्टर हैं, वो वहाँ पर आज की आराधना को संभाल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें यहाँ आने के लिए मदद की। हम थोड़े लेट हो गए, उसके कई सारे कारण थे, लेकिन परमेश्वर ने मदद की हमें यहाँ पर आने के लिए, इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ। हालेलुया। वचन को लेकर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और जब मैं बात कर रहा था प्रभु से कि उत्तम नगर कलीसिया में प्रभु जाना है और वहाँ वचन से बातें करनी है, प्रभु ने बहुत सारे विचार, बहुत सारे जो वचन मेरे मन में दिए, उनको लेकर मनन कर रहा था मैं। परिवार में हमने बातें किया, पिंकी ने भी कहा हमें बहुत साल हो गए, हमें जाना चाहिए। ये सब बातें पास्टर ने जब बोला उसके पहले प्रभु की दासी मुझे बोल रही थी, देखो हम वहाँ से आए हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे तो आधे लोग तो हमें वैसे ही भूल जाएंगे। हम और चीज़ों के लिए समय निकालते हैं, क्यों ना हम उत्तम नगर कलीसिया में फैमिली के साथ चलें। उसके बाद प्रभु के दास घर पे आए और उन्होंने कहा पास्टर एक संडे परिवार के साथ घर पे आना है। कंफर्म हो गया कि उन्होंने जो बोला वो परमेश्वर ने डिसाइड किया है, इसीलिए हमें यहाँ आना ज़रूरी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहुत ज़्यादा गहराई के वचन लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि सबको पता है मलयाली कलीसियाओं में हर चीज़ में वचन ही वचन प्रचार होता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर दिन वचन ही वचन होता है। संडे स्कूल हो, जॉब हो, हर बात में है ना, प्रभु का वचन सबसे आगे है। प्रभु का वचन लेकर आया हूँ, लेकिन साथ में मैं ये बताने आया हूँ कि परमेश्वर हमारे द्वारा सोनीपत में क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे द्वारा हरियाणा में क्या कर रहे हैं। वचन के साथ साथ कुछ गवाहियों को बांटने के लिए प्रभु ने अगुवाई दिया है, इसलिए आज के वचन के लिए हम जाएंगे यहोशू की किताब और उसका 24वां अध्याय। यहोशू की किताब और उसका 24वां अध्याय। तो उसके बारे में हम बहुत सारी बातें जानते हैं। हालेलुया। आखिरी अध्याय है 24वां अध्याय, और यहोशू ने पूरी असेंबली को बुलाया है। बैकग्राउंड है ना, कि सब लोगों को बुलाए, देखो तुमने अभी अपना घर बना लिया है, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई, तुम्हारे बच्चे सेटल्ड हो गए, तुम्हारे सब कुछ ओके हो गया, तुम्हारी अच्छी अच्छी दाख की बारियां हैं, तुम्हारे अच्छे अच्छे जैतून के बाग बगीचे हैं, तुम्हारे घर में किसी भी वस्तु की घटी नहीं है, फ्लरिशिंग है, सब कुछ है। हालेलुया। अगर इंग्लिश में कहा यू गॉट सेटल्ड, यू हैव एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ मिल गया है। लेकिन जो अभी नहीं मिलना चाहिए मिला, उसके विषय में कुछ चर्चा करने के लिए आ जाओ। हालेलुया। सब कुछ मिल गया है जिसके लिए परमेश्वर ने कहा वो मिल गया है, पर जो परमेश्वर को मिलना चाहिए था अभी तक मिला नहीं है। इसलिए आ जाओ, कुछ बातों की चर्चा करनी है, बैठ के बातें करनी है। तो पूरी की पूरी असेंबली यहोशू के सामने आकर खड़ी हो गई।
हालेलुया। हर गोत्र से, हर एक जगह से, जहां जहां उनको परमेश्वर ने रखा, सारे लोग यहोशू के सामने आ गए हैं। और यहोशू कह रहे हैं, याद करो तुम उन दिनों को। कौन से दिनों को? 13 के दिनों को। हालेलुया। अब्राहम के दिनों को, इसहाक के दिनों को, याकूब के दिनों को। हालेलुया। और मिस्र में तुम्हारे रहने के दिनों को, वहां से छुड़ाए जाने के दिनों को, जंगल में परमेश्वर तुम्हें अपने हाथों में रखकर लेकर आया, उन दिनों को। लाल समुद्र तुम्हारे सामने 2 भाग हो गया, उन दिनों को। यरदन नदी तुम्हारे सामने उल्टी हो गई। हालेलुया। पानी में सूखे जमीन पर तुम चलने लगे, उन दिनों को याद कर लो। अनेकों मोटे तंगड़े लोग तुम्हें खा डालने के लिए तुम्हारे सामने खड़े थे, उस समय में यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ता रहा। हालेलुया। राजाओं ने तुम्हें घात करने की कोशिश की, परमेश्वर ने उनको अनुमति नहीं दी। हालेलुया। यहोशू कह रहे सब कुछ याद कर लो, तुम्हें परमेश्वर ने छुड़ाया है। हालेलुया। आसान काम नहीं था, तुम्हारा छुटकारा आसान काम नहीं था, पर तुम्हें मुफ्त में मिला है। हालेलुया। तुमने न लड़ाई की, तुमने राजा के सामने ऐसे सीना तान के खड़े नहीं रहे, भाला तलवार तुम्हें चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर ने तुम्हें यूं करके छुड़ा लिया। हालेलुया। मात्र मूसा और हारून को भेजा, तुम जाके खड़े हो जाओ, परमेश्वर छुड़ा के ले आया। लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ बोला सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। जैसे अंगूर के दाग, जो अंगूर के गुच्छे दिखाए, देख लो जाके, तुम्हारी अंगूर की बारियां हैं। हालेलुया। दाख और मधु से, हालेलुया, जो हनी और मिल्क की जो धाराएं बहती हैं यहां पर हैं, तुम देख लो, तुम्हारे लिए सब कुछ मिल गया है। लेकिन परमेश्वर को अभी जो मिलना चाहिए बाकी है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को जो मिलना चाहिए वो है, यहोशू ने कहा। आमीन। हालेलुया। हम इसके 14वें अध्याय में आते, 14वें पद में आते हैं। 24 वर्स 14। और इसको 15 तक पढ़ो। आमीन। हालेलुया। यहोशू ने एक डिक्लेरेशन किया है लोगों के सामने, कहा देखो चॉइस तुम्हारी है। परमेश्वर ने जो कुछ बोला उसमें कुछ भी कमी छोड़ा नहीं है। हालेलुया। लेकिन अब तुम्हारे पास चॉइस है। क्या चॉइस है? तुम्हें जो करना है करो। परमेश्वर के साथ चलने के लिए तुम्हारे पास चॉइस है। परमेश्वर ने जो देना था दे दिया है, लेकिन तुम्हारे पास ये चॉइस है, तुम उसकी सेवा करना चाहते हो या नहीं। यदि तुम्हें बुराई लगे ये बात कि कौन इस यहोवा के पीछे चलेगा जो दिखाई भी नहीं देता हमेशा है, उसके पास जाके दंडवत करने के लिए उसको दिखाई नहीं देता हमें कहां पर बैठा है वो, हमेशा उसकी आवाज सुनने के लिए कई बार हमें भविष्यद्वक्ताओं से पूछना पड़ता है। हमें जो वेद पंडित हैं, जो हमारे बाइबल के ज्ञानी हैं, उनसे पूछना पड़ता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। तुमने बहुत कुछ जिससे परमेश्वर ने छुड़ाया वो सब कुछ तुम्हारे आसपास में है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? जिस किसी चीज से परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाया वो तुम्हारे आसपास में ही है, दूर नहीं है, पर तुम्हारे ऊपर उसका अधिकार नहीं है। लेकिन यदि तुम खुद होकर उसमें जाना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन मैंने देखा है, हालेलुया, मेरे लिए मेरा पर्सनल डिसीजन ये है, चाहे पूरा इस्राएल पीछे चला जाए, मैं और मेरा घराना नित्य, हालेलुया, जब तक जिंदा रहेंगे यहोवा की सेवा करते रहेंगे।
चाहे जो हो जाए, हालेलुया, चाहे पूरा देश दूसरी तरफ चला जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना, हालेलुया। उसमें लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो उसको। डेली, हालेलुया, आई विल सर्व द लॉर्ड विद माई हाउस होल्ड डेली। क्यों डेली बोला है पता है? हमें प्रतिदिन चॉइस आ जाती है, हालेलुया। आज मैं यहोवा की सेवा करूं या ना करूं, हालेलुया। आज मैं प्रभु के पीछे चलूं या ना चलूं, उस समय में क्या हो जाता है, हमारे पास चॉइस आ जाती है। हम करते हैं, क्या करें, हम यहोवा की सेवा करें कि दुनिया में चले जाएं। लेकिन यहोशू कह रहा डेली, हालेलुया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। ये जो स्टेटमेंट था, पूरी लाइफ को उसने एक स्टेटमेंट में, अब क्या बोलेंगे, उसमें पूरा का पूरा सिकुड़ कर छोटा सा कर दिया। उसने ये कहा है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे साथ चलेगा, ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं, पर मेरा जो स्टेटमेंट है, मेरा डिसीजन यही है, मैं ही नहीं, मेरा घराना, माई हाउस होल्ड विल सर्व द लॉर्ड डेली, हर दिन सेवा करेंगे। मैं गवाहियां सुन रहा था, परमेश्वर ने छुटकारे दिए हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने छुटकारे दिए हैं, बीमारियों से दिया है, पढ़ने में अच्छा नहीं होने पर भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, हालेलुया। तो याद रखना, डेली चॉइस आएंगे, हालेलुया, डेली चॉइस आएंगे। उस समय में भी यही रिपीट करना, मैं और मेरा घराना नित्य हर दिन यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे, आमीन, हालेलुया। मैं बदलूंगा नहीं। मेरे जीवन में कई सारी घटना हुई हमारे परिवार को लेकर, हालेलुया। हम जब सोनीपत में सेवा करने जब जाते थे बाइक से, तो सबको पता है, हालेलुया, 2014 में जब हम सेवा करके वापस आ रहे थे, तो चंडीगढ़ हाईवे पर क्या हुआ, हमारा एक्सीडेंट हुआ। अलीना ही थी उस समय में और पिंकी पीछे बैठी हुई थी। प्रभु की दासी के हाथ से पता नहीं क्या हुआ, आते समय में अलीना हाईवे पर गिर गई बाइक से, और 10 फीट आगे जाके प्रभु की दासी भी हाईवे पर नीचे गिर गई। तो बाइक ज़्यादा स्पीड में तो नहीं थी, तो मुझे लगा गाड़ियों ने उन दोनों को कुचल दिया होगा, क्योंकि अचानक गिरा है ना। आगे गया, बाइक रोकी और देखा पीछे, तो अलीना तो खड़े होके रो रही है, पूरा ये ब्लड है, लेकिन प्रभु की दासी बेहोश हाईवे पर है। उस समय में दौड़ा, मैं बेटी को उठाया, बेटी बोली पापा मैं ठीक हूँ, मम्मी को देखो। उनको उठाया, लोगों ने मदद की, साइड में लेकर गए, साइड में ले जाके लोग अपने आप आगे मदद करने के लिए, उन्होंने बोला सर मेरी गाड़ी में बिठाओ इनको और जल्दी हम हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में जो पास में था उनको होश आ गया। होश आने के बाद उन्होंने कहा सर मैं एक टैक्सी का इंतजाम कर रहा हूँ, मैं दिल्ली तक नहीं जा पाऊँगा, आप एम्स में लेकर जाओ। तो एक टैक्सी का इंतजाम किया और इनको और अलीना को बिठा के भेज दिया, हॉस्पिटल लेकर गए। मैं बाइक से गया, जाते जाते मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। प्रार्थना नहीं आ रही थी, मुझे प्रार्थना नहीं आ रही थी, ओनली धन्यवाद के आंसू आ रहे थे। तब मैंने प्रभु से एक बात कही, प्रभु तूने मेरे घराने को वापस दे दिया है, मेरी जीवन संगिनी को तूने साथ दे दिया है, बेटी को वापस दे दिया है, जब तक जीऊंगा तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया, जब तक जीऊंगा प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। इस बात को मैं दोहराते रहता हूं। ये नहीं कहा कि जो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं कहा। प्रभु से ये कहा जब तक जिंदा रहूंगा तेरी ही सेवा करूंगा। हालेलुया, मैं और मेरा घराना बस तेरी ही सेवा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने
मदद की। उनको कोई इंटरनल इंजरी नहीं थी, आउटर इंजरी थी हेड में। हेलमेट भी जो लगाया था वो भी फट गया था। बेटी को कोई फ्रैक्चर नहीं, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने संभाल के रखा। ये तो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि कोई खतरे की बात नहीं है, पर मैं तो पहले ही कह चुका था, प्रभु जो भी हो, हालेलुया, हम तो तेरी सेवा करेंगे। फिर हमने क्या किया, हमने डिसीजन ले लिया, अब हम दिल्ली से आना जाना नहीं करेंगे, अब हम सोनीपत में रह के ही सेवा करेंगे। हालेलुया। वहां पर जाने के बाद परमेश्वर ने बड़े अद्भुत किए हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने जो हमें अभिषेक किया परिवार के तौर पर, वो एक व्यक्ति को नहीं, पास्टर को नहीं, पास्टर की पत्नी को नहीं, बेटी को नहीं, हम सबके ऊपर, पूरे घराने के ऊपर परमेश्वर ने अभिषेक उंडेला हुआ है। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं और मेरा घराना तो नित्य क्या करेंगे, यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। मेडिकल साइंस की बातें आ गई। हालेलुया। प्रभु की दासी को जब गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी थी, बहुत मुश्किल थी। उस समय में हम सर्जरी के लिए दिल्ली आए और सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन 2 महीने बाद पता चला कि उनके पेट में तो बेबी है 2 महीने का। और ये उस समय भी था एक हफ्ता, 1.5-2 हफ्ता का, जब सर्जरी हो रही थी उस समय में था बेबी पेट में। डॉक्टर ने बोला इसको मत रखो, क्योंकि हम ओटी के पास भी नहीं जाने देते प्रेग्नेंट वीमन को। लेकिन ये तो ओटी में रह के सब कुछ करवा के आई हैं, हाई डोज मेडिसिन, पेट में गैस, दवाइयाँ, ये सब कुछ। देखो बच्चा जो होगा एबनॉर्मल हो सकता है कोई बॉडी पार्ट न बने, हो सकता है कि वो आए ही नहीं इस दुनिया में पूरा, कुछ भी हो सकता है। हम दोनों ने अच्छे से सुना। उन्होंने बोला बोलो क्या करना है, वो बोल रही निकाल दो इसको। हमने कहा हम नहीं निकालेंगे, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम नहीं निकालेंगे उसे। गुस्सा होगी। डॉक्टर बोली मैंने जो सिंपल भाषा में बताया तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? ये बेबी इस दुनिया में आने के लिए हो सकता है कोई बॉडी पार्ट बने ही नहीं इसका, फिर तुम क्या करोगे? हमने कहा हम नहीं निकालेंगे, हम इसे रखेंगे। 3 बार उसने हमारी काउंसलिंग की और बोला निकाल दो। तीनों बार हमने दोनों ने मिलकर एक ही शब्द में कहा हम नहीं निकालेंगे। उसने कहा ये लो पेपर, इस पे साइन करो, इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूंगी। नोट बना के दे दिया, हम दोनों ने साइन कर दिया। हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जैसा भी बेबी होगा वो हमारा होगा। हालेलुया। हम लोग घर पे आए, प्रभु की दासी ने प्रभु से एक बात कही, प्रभु मनुष्य को बनाने वाला तू है। भजनकार कहता है मेरे एक एक अंग को तूने बनाया है। हालेलुया। जब कोई नहीं देख रहा था तू उन अंगों को बना रहा था। उन्होंने दुआ की, हम दोनों ने मिलकर दुआ की। हालेलुया। प्रभु तू हमें जो बेबी देगा, और उनकी तो खास दुआ ये थी कि प्रभु तू बेटा ऐसे देना मुझे कि मुझे भी अचंबा हो। हालेलुया। अलग तरीके से देना, नॉर्मल जैसे बेबी होते वैसे नहीं, तू अलग तरीके से देना। तो ये अलग तरीके से ही आया। हालेलुया। और हमने घोषणा की, हालेलुया, हमारा जो बेबी आएगा वो जीनियस बेबी होगा। हालेलुया। ट्रीटमेंट होता गया, आखिरी समय आ गया और उस औरत को समझ में आ गया, डॉक्टर को, ये हठीले लोग हैं, ये नहीं सुधरेंगे, ये अबॉर्ट नहीं करेंगे, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, बस अब जैसा चल रहा है चलने दो। फाइनल स्टेज में जब कलर डॉपलर होता है, उसने सारा चेक किया, एक एक चीज का, उसके हार्ट का, पैर की उंगली का, हर चीज का स्कैन करवा के, और डॉक्टर तो एकदम खिल गई। डॉक्टर कहने लगे हमारे बेबी का वेट बहुत अच्छा है, हमारा बेबी का ग्रोथ बहुत अच्छा है। अरे अब हमारा बेबी कैसे हो गया? तब तो मार डालने के लिए हमारे से 3 बार बोला है। हालेलुया। एक बात याद है हमें, हालेलुया, मैं और मेरा घराना, हालेलुया, नित्य हर दिन यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। चाहे छोटी बातों में डिसीजन लेना हो, बड़ी बातों में डिसीजन लेना हो, मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? नित्य यहोवा की ही सेवा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसी पिछले साल के अक्टूबर महीने में मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों 21 दिन के उपवास में बैठे
और 21 दिन के उपवास में बैठने के समय में 22 से हमारे उपवास शुरू हुए और 18 तारीख को 18 को हमारे दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। फाइनल एग्जाम के जस्ट जिस दिन 18 से उनके एग्जाम थे 18 को ही मैं छोड़ के आया था और कॉल आया कि पापा हमें ले जाओ। मैं आ रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया था क्यों बुला रहे हमें ले जाओ, क्योंकि पिछले 2 साल से हम फीस नहीं दे पा रहे थे। 2.25 लाख रुपए फीस पेंडिंग हो गई। तो हमें समझ में आ रहा था, हम दोनों बात करते थे पता नहीं कब बोलेंगे वो अपने बच्चों को आज मत भेजना, क्योंकि पता था हमें। तो उपवास हमारे हो रहे हैं 22 से 18 को हम बच्चों को लेकर आ गए। कुछ नहीं बोला, हम चारों बैठ के थोड़ी देर रो लिए। कंप्लेंट नहीं किया प्रभु को, ये प्रभु ये क्या कर दिया, नहीं ऐसे नहीं। जस्ट हो जाता है ना, कुछ ऐसे होता है तो आंसू अपने आप आ जाते हैं। फिर भी हमारा डिसीजन ये था हम उपवास में बैठेंगे। हालेलुया। उपवास में बैठे 22 से। तो हमने किसी गेस्ट को क्यों नहीं बुलाया, वो आएंगे और बोलेंगे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो बताना पड़ेगा कि बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए। तो हमने एक भी गेस्ट नहीं बुलाया, न किसी पास्टर को फोन किया, कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ, फाइनल एग्जाम आ रहे हैं हाफ ईयरली और हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। पहले दिन थोड़ा सा लगा, लेकिन फिर हम दोनों ने, हम चारों, छोटे को तो इतना नहीं पता, चारों मिलकर आराधना करने लगे। पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन तक मेरी बेटी बड़ी अलीना और पीहू, ये दोनों भी आराधना लीड करने लगे फास्टिंग प्रेयर में। वैसे भी लीड करते हैं, पर फास्टिंग प्रेयर में वो आराधना लीड करने लग गए। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, 2 हफ्ते हो गए। परमेश्वर ने सारी फीस का इंतजाम कर दिया। कहीं नहीं बोला, बेंसी पास्टर को भी नहीं बोला पास्टर ऐसी दिक्कत है। अनिल पास्टर मेरे बहुत अच्छे करीबी मित्र हैं, उनको भी नहीं बोला। जोरैन पास्टर को नहीं बोला। मेरे जो आत्मिक पिता हैं ये भी पास्टर को भी नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। 1-2 मित्रों को मैंने बोला था जो इतनी मदद नहीं कर सकते थे, उन्होंने प्रार्थनाएं की। 2 हफ्ते के अंदर परमेश्वर ने सारा इंतजाम कर दिया। और स्कूल वाले बोले सर अभी आप बच्चों को भेज सकते हो। हमने कहा भी नहीं भेजेंगे, अगले हफ्ते से भेजेंगे। क्यों? 1 हफ्ता और हम उपवास में बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 1 हफ्ता और हमने बच्चों को घर पे रखा। सारे एग्जाम हो गए, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आया। क्या आएगा? पेपर दिए ही नहीं तो क्या मार्क्स आएंगे, क्या फेल करेंगे, क्या पास करेंगे। उन्होंने एब्सेंट लिख दिया, टोटली 0 है। पर मैंने प्रभु से और हम दोनों ने मिलकर कहा हमें ये 0 नहीं दिखाई दे रहा। आराधना में बच्चों ने जो परमेश्वर की महिमा की है वो हमें दिखाई दे रहा है। हालेलुया। यही वचन है, यूं कहता है कि मैं और मेरा घराना तो नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। याद रखना, डेली। हालेलुया। जब चॉइस आते हैं हमें अलग जाने के लिए, उस समय में भी मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। बहुत कुछ परमेश्वर कर रहा है वहां पर। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से ग्रसित कई साल की स्त्री आराधना में आई और उसको नींद नहीं आ रही कई दिन से। हालेलुया। फोन पर हमने बैठ के, हम प्रेयर के लिए बैठे थे, हमने फोन पर जस्ट प्रार्थना की। प्रार्थना नहीं, प्रभु की महिमा की। और वो प्रार्थना खत्म होने के पहले ऐसी सोई कि सुबह तक उठी नहीं। हालेलुया। बहुत सारे प्रभु ने अनुग्रह दिए हैं, लेकिन यहोशू ने जो बोला, तो तब लोगों ने 16 पद जल्दी से पढ़े। हाँ उतना ही। उन्होंने, पूरी मंडली ने बोला ओ यहोशू क्या बात कर दी, हम सारे लोग नित्य यहोवा की सेवा करेंगे, हमसे दूर रहे कि हम किसी और की सेवा करें। यहोशू बोला 19 वचन। हाँ ये बोला तुम ऐसी अनाप शनाप बातें मत करो, हम कर लेंगे सेवा। पास्टर जी तुम्हारी तरह हम भी बाइबल उठा के चल देंगे पास्टर जी,
आप कितना बड़ा प्रचार करते हो? आप 30 मिनट का करते हो, मैं 45 मिनट का करके दिखा दूंगा पास्टर जी। आप तो 6 पॉइंट बोलते हो, मैं पूरे 19 पॉइंट वाला प्रचार कर सकता हूं पास्टर जी। ये सब कर सकते हैं, बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन यहोशू कह रहा है मजाक मत समझिए, यहोवा की सेवा कर लेंगे। हालेलुया। मंडली के सामने कह रहा है, उसको डर नहीं है, वो हिम्मत के साथ कह रहा है, इसलिए उसने कहा मैं सेवा कर सकता हूं, पूरे घराने के साथ मैं डेली सेवा करूंगा। पढ़ो क्या लिखा है। हालेलुया। मजाक मत समझो कि मैं भी यहोवा की नित्य सेवा करूंगा। यहोशू पास्टर ने ये बोला, यहोवा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। तुम सेवा को मजाक समझ रहे हो, तुम जाकर सुसमाचार सुना दोगे, ट्रैक्ट बांट दोगे, 10 लोगों को इकट्ठा कर लोगे, ये सेवा समझ रहे हो, तो भूल जाओ ये सेवा है। असली सेवा ये है, नित्य प्रतिदिन अपने घराने के समेत यहोवा के सामने पवित्र चाल चलन में चलना। हालेलुया। जब मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो उस समय में हालेलुया बदलना मत। उस समय में भी परमेश्वर से कहना मैं यहोवा परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। जब समय आएगा पाप में गिरने के लिए, हे जवानों, उस समय में भी ये कहना मैंने अपने आप से कह दिया है मैं यहोवा परमेश्वर की रोज सेवा करूंगा। अर्थ यही है, मैं पवित्र चाल चलन में अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वायदा का पक्का है, वो मुकरता नहीं है। हालेलुया। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसने हमें नहीं छोड़ा, उसने हमें नहीं त्यागा। मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, सब कुछ आता है, लेकिन उस समय में भी मेरा परमेश्वर सदैव हमारे संग बना रहता है। हालेलुया। बच्चों को लेकर कई बार निराश हो जाते हैं, हे परमेश्वर ये पढ़ने में इतना अच्छा नहीं, क्या कर पाएगा? हे परमेश्वर इसकी ये आज्ञा नहीं मानता, क्या कर पाएगा? हे परमेश्वर ये नर्सिंग में भी भेजा था लेकिन करके नहीं आया, वापस आ गया। भूल जाओ, इन चीजों को भूल जाओ कि इन्हीं से सेवा होगी। आप सबको पता है कि हमारे देश में कुछ दिन पहले एक बच्चे की ऐसी डेथ हुई है, उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लेके खुद मरने की परमिशन ली है ना, है ना? क्या नाम है? हरीश राणा। पेरेंट्स ने को केस किया, 2 साल बाद उनको परमिशन मिल गई। प्रेज़ गॉड। क्या परमेश्वर ने हमें से किसी को ऐसी अनुमति दिया है क्या? हालेलुया। बच्चों के लिए इस तरह से गिड़गिड़ाने के लिए, लोगों से गिड़गिड़ाने के लिए अनुमति दिया है क्या? हालेलुया। छोटी छोटी बातों पर पैनिक होकर कई बार परमेश्वर से सवाल पूछने लग जाते हैं, हे परमेश्वर तूने ये क्या कर दिया? परमेश्वर ने हमें अनुमति नहीं दी है। हालेलुया। जैसे भी परमेश्वर ने हमें संतानें दी हैं, उनके साथ परमेश्वर के सामने ये कहना है, मेरे परमेश्वर मैं नित्य अपने घराने के साथ तेरी सेवा करूंगा। जैसे बच्चे तूने दिए, हालेलुया, जो कुछ तूने दिया है उस सारी बातों को लेकर मैं परमेश्वर तेरी सेवा नित्य करूंगा, डेली करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा चाहे जो हो जाए। हालेलुया। ये जब स्टेटमेंट आएगा, हालेलुया, परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे जीवन में, हमारे शहर में, हमारे गांव में बदलाव लाएगा। पूरे इस्राएल में यहोशू इसलिए फेमस था कि उसका घराने के साथ वो परमेश्वर की सेवा डेली करता था। पवित्र चाल चलन के लिए हर दिन वो तैयार रहता था। क्या हम तैयार हैं प्रियो? हालेलुया। मुश्किल समय में, परेशानियों के समय में, हालेलुया, मैंने परमेश्वर से या हमने घर में परमेश्वर से ये नहीं कहा, परमेश्वर हम तेरी सेवा करने आया, फीस भी नहीं भरोगे क्या? मैंने हिसाब लगाया, 10 साल से मेरी बड़ी बेटी स्कूल जा रही, लाखों की फीस परमेश्वर ने भरी है। हालेलुया। इलाज में तो इतने कहीं नहीं लगे, परमेश्वर ने अब तक सारा इंतजाम किया है। तो क्या 1-2 लाख के लिए तू परमेश्वर से सवाल पूछेगा क्या? नहीं पूछेंगे सवाल। वो योग्य है, वो हमारी हर आवश्यकता पूरी करने के योग्य है। हमारा स्टेटमेंट परमेश्वर सुनना चाहते हैं क्या है? आमीन। हालेलुया। एक गवाही के साथ मैं यहां समाप्त करूंगा, बस 2 मिनट और लूंगा। अभी जब हम लोग आराधनालय के लिए जब बात कर रहे थे तो पैसा नहीं था, तो वहीं की एक आंटी ने हमें बोला, पास्टर जी आप स्टार्ट करो, परमेश्वर सारा इंतजाम करेगा। तो वो आंटी विडो है, सोनीपत की है, विडो, हमारी कलीसिया की नहीं, अन्य कलीसिया में है।
पर हमारे साथ बातचीत अच्छी है। तो उन्होंने कहा पास्टर जी परमेश्वर मदद करेगा। तो हमने बोला आंटी हाँ ज़रूर। उन्होंने कहा हम भी हाथ बढ़ाएंगे। तो मैंने सीधा पूछ लिया आंटी स्टार्टिंग में आप कितना दोगे? तो उन्होंने कहा 1 देंगे हम। मैं ठीक 1 लाख देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बात हो गई और हमने काम स्टार्ट कर दिया। पैसे तो नहीं थे। तो वो आंटी आई और आराधना में आके 500 के नोट की 2 गड्डी लेकर सबके सामने आके प्रार्थना करवा के दे कर गई। विडो है, उनके 2 बच्चे हैं। उनका जो छोटा बेटा है, बड़ा बेटा तो अमेरिका में है, छोटा जो बेटा है वो बेटा LLM करके जज की तैयारी कर रहा था और कर भी रहा है, जज बनना चाहता है। सोनीपत में अभी कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहा है एडवोकेट के साथ। तो वो बहुत घनिष्ठ बीमारी में आ गया, इलाज नहीं होने लायक बीमारी में आ गया। यूरिन का कुछ दिक्कत था। बचपन से विश्वासी है लेकिन सब कुछ है। जब बहुत बड़ी परेशानी में था तब उसने एक बात कही परमेश्वर से, ए परमेश्वर तू मुझे चंगा करे या मत करे, हालेलुया, तू मेरा परमेश्वर है, हालेलुया। मेरे जीवन में चाहे जो हो जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे परमेश्वर, मेरे लिए तू रहेगा। परमेश्वर ने यूं करके उसकी बीमारी को ठीक कर दिया, हालेलुया। और वो लड़के के साथ में वो आंटी वहां पर आई और उन्होंने ऑफरिंग दी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने बड़ी ऑफरिंग दी, मैं ये कह रहा हूं वो लड़के का एक स्टेटमेंट परमेश्वर ने सुन के उसको यूं करके चंगा कर दिया, हालेलुया। उसने यही बात कही, तू चंगा कर या मत कर, तू मेरा परमेश्वर है, हालेलुया। जीवन में चाहे जो भी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी तू ही रहेगा परमेश्वर। परमेश्वर ने सुन लिया। यही तो परमेश्वर हमसे सुनना चाहते हैं, जवानों से, बड़ों से, बच्चों से, हालेलुया, सबसे सुनना चाहते हैं, मेरे परमेश्वर मैं नित्य तेरी सेवा करूंगा, पवित्रता में चलूंगा, मेरा परमेश्वर साहब। गॉड ब्लेस यू।